इस क्वेश्चन में 5 लीटर का एक गैसेस मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें मीथेन एंड प्रोपेन है। अब इसका कंबशन क्या गया है, तो बोला गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर पे आपका 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करता है इसी कंबशन के लिए। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन इज 890 किलो जूल पर मोल एंड कंबशन ऑफ जो प्रोपेन से हीट निकलेगा उसके 1 मोल का ये दिया हुआ है 2220 किलो जूल। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मीथेन के कंबशन इक्वेशन का बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो मीथेन का जब हम कंबशन लिखेंगे तो C जाएगा CO2 में, H जाएगा H2O में, और यहाँ पे O2 का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे H 4 है तो यहाँ पे 2 H2 लगा दो, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो O2 के पास कितना मोल अब लिखो तो यहाँ होगा 2। तो मीथेन का एक पार्टिकल 2 ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है कंबशन करने के लिए, यानी 1 मोल मीथेन के लिए 2 O2 चाहिए। ठीक है, 2 मोल O2 चाहिए। अगर बात करते हैं हम प्रोपेन का, प्रोपेन के कंबशन इक्वेशन को लिखेंगे तो वहाँ से हमको समझ में आता है कि C3H8 का जो कंबशन करते हैं हम लोग तो 3CO2 प्लस 4H2O यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे O2 कितना होगा तो यहाँ 5 O2 होगा, यानी एक प्रोपेन के लिए 5 O2 पार्टिकल चाहिए आपको फुल्ली कंबशन करने के लिए। अब ध्यान देंगे, जो आपका 5 लीटर गैसेस मिक्सचर है एट STP कंडीशन, उसको पहले मोल में चेंज कर लेते हैं। तो मोल ऑफ गैसेस सिस्टम का मोल जो होगा ये कैसे निकलेगा, तो 5 को डिवाइड करेंगे 22.4 से। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड करते हैं वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.22, यानी जो मोल ऑफ मीथेन होगा प्लस मोल ऑफ जो प्रोपेन होगा उसका सम कितना हो जाएगा 0.22। तो मोल ऑफ मीथेन को अगर हम x मान लेते हैं तो मोल ऑफ प्रोपेन को हम क्या मान सकते हैं 0.22 माइनस x मान सकते हैं। ठीक, और जो आपका O2 का रिक्वायरमेंट है 16 लीटर, तो O2 के वॉल्यूम को अगर मोल में चेंज करेंगे तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 लीटर है डिवाइडेड बाई 20.4, यानी वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.71। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब 1 मोल मीथेन के लिए 2 O2 चाहिए, तो x के लिए कितना O2 चाहिए, तो मीथेन के कंबशन के लिए जो O2 का रिक्वायरमेंट होगा उसका मोल हो जाएगा 2x, और प्रोपेन के कंबशन के लिए जो O2 के मोल का रिक्वायरमेंट हो जाएगा वो कितना होगा, तो O2 का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको बैलेंस इक्वेशन देख लो एक बार, तो आपको पता है कि प्रोपेन के लिए 5 O2 चाहिए, तो जितना मोल ऑफ प्रोपेन होगा उसका 5 टाइम्स O2 का रिक्वायरमेंट होगा। तो 5 इंटू 0.22 माइनस एक्स। अब इसके सम को इक्वेट कर दो इस मोल से, जो O2 का मोल निकालो टोटल, अब ये 0.71 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलने वाला, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यह आ जाएगा 0.13 मोल। ये किसका मोल मिल गया बच्चों, ये मिल गया आपको मीथेन का। तो ये हो गया मोल ऑफ मीथेन। तो मोल ऑफ प्रोपेन कितना मिलेगा, तो मोल ऑफ जो प्रोपेन होगा C3H8 का, ये निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 0.22 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा 0.09। आपको डेल्टा एच पता करना था, यानी कितना हीट ऑफ कंबशन मिलेगा। तो ध्यान देंगे, डेल्टा जो होगा तो मीथेन का मोल को उसके मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीथेन का मोल है 0.13, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीथेन का मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है 890, तो यहाँ पे 890 रहेगा, प्लस प्रोपेन का जो मोल है कितना है 0.09 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोपेन के मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन से, तो यह 222, तो ये वैल्यू देखोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा 115.7, प्लस ये जो वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 199.8। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो दोनों का सम मिल के आ जाएगा 315.5 किलो जूल। इसका मतलब इस मिक्सचर के कंबशन में जो एनर्जी निकलने वाला है आपका वो निकलेगा 315.5, यानी नियरली अबाउट 317 होगा। तो ऑप्शन बी को हम सेफली टिक कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।